Guys, welcome to another video. And कल का मैच बिटवीन वेस्ट हैम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज एन अनएक्सपेक्टेड शो बिकॉज जब आप टीम्स को हराते हो जैसे आर्सेनल जो कि अभी दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है, आर्ग्यूबली द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, एंड दिस मैनचेस्टर सिटी ऑफ पेप गार्डियोला, देन यू एक्सपेक्ट कि तुम वेस्ट हैम को तो हरा ही दोगे एंड देन यू बीट एवर्टन एंड टीम्स लाइक टॉटनहम हॉटस्पर एंड अल्टीमेटली गो ऑन अ 4-win मैच स्ट्रीक। तो तुमको लगता है कि तुम वेस्ट हैम जो कि 18th पड़ी है प्रीमियर लीग टेबल में, रेलीगेशन फाइट कर रहे हो, तुम उसको तो हरा ही दोगे। बट ऐसा हुआ नहीं। कल का मैच रिजल्टेड इन अ 1-1 ड्रॉ between Manchester United and West Ham, which is quite shocking. Yes, Manchester United did have some problems, but they were the better side, but still they lost. बट फर्स्टली भाई मेरे को बाल वाले लौंडे की बात करनी है जो कि है द यूनाइटेड स्टैंड, क्योंकि भाई पूरी दुनिया ये पूछने की बजाय कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगले मैच में क्या खेलेगी, उनका क्या इंटेंट होगा, ये सोच रही है कि उस बंदे का हेयर कट होगा कि नहीं होगा। एंड दिस इज़ वेरी स्टूपिड। मतलब आई नो कि इट इज़ अ बिग डील टू विन 5 गेम्स इन अ रो, लेकिन चेल्सी ने भी ये काम करा था ऑन 31 दिसंबर 2026, बिफोर आर्सेनल से हारने से पहले। उसके बाद वो आर्सेनल से जाके हार गए थे, बट 5 गेम विन स्ट्रीक तो उनकी भी थी, और उनके यहाँ किसी फ़ैन ने ऐसा चैलेंज, स्टूपिड सा चैलेंज तो नहीं करा। और अभी ये चैलेंज इज़ रियली गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स, क्योंकि दिस इज़ अफेक्टिंग द मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम एंड माइकल कैरिक हिमसेल्फ। Like literally, can you imagine? He was asked in a press conference about that guy, a random influencer. That talk is supposed to be professional. कमिंग ऑन द मैच, माइकल कैरिक ने वही पिछले मैच वाली जैसे स्पर्स के साथ टीम खिलाई थी वही खिलाई थी। वही प्लेइंग 11 थी विद द फॉर्मेशन ऑफ 4-2-3-1। यहाँ पे डिफेंस की बात करी जाए तो लूक शॉ, डियोगो डायलोट, मार्टिनेज एंड हैरी मैगवायर वर इन द डिफेंस। डिफेंसिव मिडफील्डर पे वही कैसेमीरो, सेंटर मिडफील्डर वॉज कोबी मैनू, राइट विंग अमद देख रहा था, अटैकिंग मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस, एंड लेफ्ट विंग वॉज मथेउस कुन्या, एंड सेंटर फॉरवर्ड वो मार्क एम्बुएमो खेल रहे थे। मतलब सेम प्लेइंग 11 थी, नो चेंजेस। जैसे उन्होंने स्पर्स के साथ खेला था वही सेम प्लेइंग 11 थी। आई थिंक आज के मैच में कैरिक बॉल उतनी उभर के नहीं आ पाई, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड पे 65% बॉल पोजीशन था, लेकिन फिर भी वो एक गोल मार पाए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी आज के मैच में जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। पहली जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ शार्प अटैकिंग प्ले। मतलब मैंने पहले भी कहा मैनचेस्टर यूनाइटेड पे 65% ऑफ द बॉल पोजीशन था, लेकिन तभी भी उन्होंने बस 9 शॉट्स लिए, टोटल 9 शॉट्स, जो कि बहुत कम है उस टीम के लिए जिस पे 65% ऑफ द पोजीशन हो बॉल का। लाइक कम ऑन यार, ये तो बहुत कम है 65% के हिसाब से। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है डिफेंसिव एरर। कल के मैच में जो गोल पड़ा एक, वो भी लूक शॉ की वजह से पड़ा। मतलब जो पास आया था वो इंटरसेप्ट होना चाहिए था, विच लेड टू द गोल, लेकिन लूक शॉ वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर, और वो बिल्कुल बिल्कुल रुका जा सकता था पास, लेकिन लूक शॉ ने वो रोका ही नहीं, ना एफर्ट्स दिखाए। डिफेंसिव भी उतनी कुछ खास नहीं रही मैनचेस्टर यूनाइटेड का। मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिफेंस रहा नहीं, है नहीं, और उन्होंने अवे फ्रॉम होम बहुत गोल्स कंसीड करे हैं। तो डिफेंस डिफेंस कुड बी बेटर। कमिंग ऑन टू द मिडफील्ड, पहले हम बात करेंगे कोबी मैनू की, जिनका एक एवरेज मैच गया, उतना कुछ खास रहा नहीं। टुडे ही स्ट्रगल्ड ऑन द बॉल, और उनका उतना इन्फ्लुएंस भी नहीं था बॉल के ऊपर। ही स्ट्रगल टू मेक फॉरवर्ड पासेस, जो कि जिससे कि गोल्स पड़ते हैं, तो उनका उतना कुछ आज था नहीं, एवरेज मैच रहा। कमिंग ऑन टू ब्रूनो फर्नांडिस, येस ही इज़ अ टॉप क्लास प्लेयर, बट आज वो स्पेसिस एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, पर वेस्ट हैम का जो मिडफील्ड है वो इतना क्राउडेड था कि उन्होंने भी ज़्यादा फॉरवर्ड पासेस दिए नहीं, चांसेस भी कम बनाए। और ही इज़ अ टॉप क्लास प्लेयर, वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम, बट आज उनका भी उतना कुछ खास मैच गया नहीं। इट वॉज जस्ट एन एवरेज मैच, बट आई होप ही डज़ वेरी वेल इन द नेक्स्ट मैचेस। और बात करें कैसेमीरो की, तो उनका अच्छा मैच गया, डिफेंस उन्होंने अच्छा करा, और अटैक में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। एक गोल वो मारा था ऑफ साइड हो गई बस नी की वजह से, बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल थी वो, लेकिन उनका मैच अच्छा गया, डिफेंस में भी कंट्रीब्यूट करा, अटैक में भी, और आगे भी ऐसे ही खेलते रहे। मे बी द टीम कुड इम्प्रूव मोर, सो उनका भी गेम थोड़ा ज़्यादा उभर कर आएगा बाहर। द अटैक रियली लैक्ड क्वालिटी टुडे। अहमद एम्बुएमो एंड कुन्या, ये तीनों ही ने ज़्यादा रन्स नहीं करी, एक्सपेक्टेड रन्स नहीं करी। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक्सजी बस 0.63 का था, जो कि बहुत कम है उस टीम के लिए, दोबारा बोल रहा हूँ, जिसपे 65% ऑफ दी बॉल पोजीशन हो, और ये ना अच्छे से प्रेस कर रहे थे। मतलब एवरेज था मैच, उतना कुछ खास इन तीनों का मैच गया नहीं है। और हाँ, एम्बुएमो ने क्रॉस ज़रूर दिया जिससे कुनिया ने इक्वलाइज़र मारा एक्स्ट्रा टाइम में, पर वही वो एक क्रॉस ढंग का गया था और वही गोल हुआ। बाकी इन्होंने क्रॉसेस भी अच्छे से नहीं करे, और उतनी क्वालिटी आज मेरे को अटैक में दिखी नहीं। एंड ऑल्सो द एक्स जी ऑफ 0.63 इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। और ये मैच हारने वाला नहीं था, यूनाइटेड कुड हैव वन दैट। मतलब इस बात पे नहीं कि 5 मैच जीत जाते और उसके बाल कट जाते, वो नहीं।
इन ये जेन्युइनली ये मैच जीतने वाला था। और वो तो अच्छा हुआ तो हार रहे थे, सेस्को ने गोल मार दिया, एक ढंग का क्रॉस आ गया, पर ये मैच जीतने वाला था, ये मैच हारने वाला था ही नहीं। और जिस हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड का बॉल पे कंट्रोल था, 0.63 का एक्सजी तो बहुत ही कम है। कम से कम इस मैच में 3-4 गोल तो लगने ही चाहिए थे। और मेरे हिसाब से जो वेस्ट हैम टीम है वो एक लो ब्लॉक डिफेंसिव टीम है, तो इनको ये आर्सेनल और सिटी की तरफ बढ़ चढ़ के तो खेलेंगे नहीं, ये थोड़ा डिफेंस करेंगे, आपके नंबर्स कम करने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक प्रॉपर नंबर 9 चाहिए लाइक सेस्को। आई थिंक दैट ही शुड हैव बीन इन द प्लेइंग 11, क्योंकि एम्बुएमो अहमद एंड कुनिया वो काम नहीं कर सकते जो एक सेस्को कर सकता है, जो कि एक प्रॉपर नंबर 9 है। और आपको एक अटैकर चाहिए ही चाहिए। तो अगली बार माइकल कैरिक शुड इंक्लूड हिम इन द सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन इन द प्लेइंग 11, तभी ये गोल्स करेंगे, क्योंकि जो काम जिसको कर सकता है वो ये तीनों तो नहीं कर सकते। और सेस्को आपका गोल्स मार सकता है, रन कर सकता है, ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, और सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में कैरी आउट कर सकता है। लेकिन वही एम्बुएमो, और एम्बुएमो लैक्स द सेंटर फॉरवर्ड क्वालिटी, और उसको सब्सटीट्यूशंस के थ्रू ला सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सेस्को को स्टार्ट करना चाहिए मैच। I really think that Michael Carrick improves upon the defense of the team, and Sesko should start in the playing 11। अगर उनको ज़्यादा गोल्स मारने हैं तो सेस्को शुड स्टार्ट। और होप जैसे अगला मैच है आपका एवर्टन के सामने, और एवर्टन भी लो ब्लॉक टीम है, तो सेस्को कुड रियली हेल्प देयर। तो ये था मेरा ओवरव्यू वेस्ट हैम और यूनाइटेड के मैच के ऊपर। और अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड लकी है कि वो टॉप 4 में अभी बने हुए हैं, विला से बस 3 पॉइंट पीछे हैं। और पीएल इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि आर्सेनल और सिटी में बस 6 पॉइंट का फ़र्क है। और अभी भी 38 मैच, मतलब बहुत 38 मैच होते हैं एक सीज़न में, तो अभी बहुत मैचेस बचे हुए हैं। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है, आर्सेनल बॉटल कर सकती है, बट द लीग इज़ गेटिंग वे मोर इंटरेस्टिंग। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड अपने ओपिनियंस मेरे को देना जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो पीस आउट।